जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। CITS स्टडी मटेरियल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप सबको निमी मॉक टेस्ट मॉड्यूल टेस्ट CITS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 1 ईयर का कोर्स होता है। उसका मॉड्यूल टेस्ट सेटअप लैन एंड कॉन्फ़िगर वेरियस नेटवर्क डिवाइस रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर मैनेज नेटवर्क एप्लीकेशन एंड सिक्योर नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल। तो ये हम कराने वाले हैं 25 क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम सॉल्व क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप सबको फास्ट रिवीजन कराएंगे, जो कि 24 अगस्त को CBT का एग्जाम है। जो भी हमारे CITS के साथी हैं, सभी लोग बहुत ही अटेंटिवली ध्यान दें, जिससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। तो व्हिच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? तो सिंपल सी बात है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो होता है बस टोपोलॉजी यूज करते हैं हम। तो इसका राइट आंसर जो है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, asymmetric key is also called डैश। asymmetric की को डैश भी कहा जाता है। तो ये दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक एंड asymmetric। तो asymmetric की जो होता है वो पब्लिक की होता है, और सिमेट्रिक की जो होता है वो प्राइवेट की उसे बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे सिमेट्रिक की ओनली पूछ लिया तो हम प्राइवेट की या सीक्रेट की बोलते हैं उसे। तो इसका राइट आंसर पब्लिक की है, क्योंकि ये असिमेट्रिक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन द डोमेन नेम सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन डोमेन नाम प्रणाली का रख रखाव करता है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम ये डोमेन नेम का रख रखाव रखता है, करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन दी OSI ISO OSI रेफरेंस मॉडल्स? ISO OSI संदर्भ मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? सबको पता है, 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट्स? पैकेट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पैकेट में शामिल राउटिंग की जानकारी को प्रोसेस करके नेटवर्क के बीच पैकेट को फॉरवर्ड करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके दिमाग में हव आ जाता है यहाँ पे, या ब्रिज। पर ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पैकेट में शामिल राउटिंग की जानकारी को प्रोसेस करके नेटवर्क के बीच पैकेट को फॉरवर्ड करता है? तो यहाँ क्वेश्चन में ही राउटिंग शब्द को जोड़ा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर राउटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले साल या उसके प्रीवियस ईयर में आया भी है शायद ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और हमें भी उत्साह मिले, जिससे अगली वीडियो हम बनाते रहें। और जो हम 30 मिनट का वीडियो है उसको आप प्लेबैक बढ़ा के 15 से 20 मिनट में देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DNS इज एन इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स टू और फ्रॉम डैश। DNS एक इंटरनेट सेवा है जो डोमेन नाम को डैश में या उससे बदलने का काम करता है। तो सबके मन में आंसर इसका जो होता है बोथ ऑफ दीज, बट बिल्कुल गलत। इसका आंसर जो है राइट IP एड्रेस होता है, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि DNS इज इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम टू और फ्रॉम। तो डोमेन नेम को जो ट्रांसलेट करता है, बदलता है, वो IP एड्रेस चेंज करता है। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यूजर A वांट्स टू सेंड एन इनक्रिप्टेड मैसेज टू यूजर B, the plain text in encrypted with the public key of डैश। यदि यूजर A यूजर B को एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेजना चाहता है तो प्लेन टेक्स्ट को डैश की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट किया जा सकता है।
सिंपल सी बात है, यूजर बी को ही हम इनक्रिप्ट करके मैसेज भेजेंगे, यूजर ए भेजेगा यूजर बी को इनक्रिप्ट करके मैसेज, तो वो पब्लिक की का ही इस्तेमाल करके भेजेगा, जिससे वो भी आसानी से टेक्स्ट को ओपन कर सके। किसी किसी कंडीशन में मैसेज को पासवर्ड इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। कभी कभी कुछ प्राइवेट जो होता है कंपनी, वो अपना इनक्रिप्टेड पासवर्ड बना के रखते हैं, जो कि भेजने पे उनको पता चल जाता है कि मोस्टली इसका पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ये है, तो वो उसी के थ्रू ओपन हो जाएगा, की के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटवर्क डैश इज दी ओवरऑल फिजिकल डिजाइन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क डैश कंप्यूटर नेटवर्क का समग्र फिजिकल डिजाइन है। तो फिजिकल की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर डिजाइन होता है वो फिजिकल डिजाइन कंप्यूटर नेटवर्क का होता है, जो हम ऑफलाइन नेटवर्क बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनपुट मैसेज इन क्रिप्टोग्राफी इज कॉल्ड। क्रिप्टोग्राफी में इनपुट मैसेज को डैश कहा जाता है। अभी क्रिप्टोग्राफी उसी से रिलेटेड है जो सिमेट्रिक असिमेट्रिक का इसके अंदर इंक्लूजन है, और कैसे मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाएगा और डिक्रिप्ट किया जाएगा। तो ये क्रिप्टोग्राफी के अंडर में एक प्लेन टेक्स्ट होता है, इसी के ऊपर क्रिप्टोग्राफी के द्वारा मैसेज को भेजा जाता है। इसका एनालिसिस अगर क्लास का टॉपिक हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं, बस सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट, what type of transmission is involved in communication between a computer and a keyboard। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में किस प्रकार का ट्रांसमिशन शामिल है। तो ये सिंपलेक्स। जबकि कहीं कहीं सवाल हो जाता है कि ये फुल डुप्लेक्स होगा, ऐसा मैंने भी सोचा था, पर ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर जो है राइट, सिंपलेक्स है राइट आंसर। व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ये आप सबको पता है। इंटरनेट ऑफ इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क, सबके दिमाग में आता होगा, यही इसका राइट आंसर है। जो कि इसका राइट आंसर ये नहीं है, इसका राइट आंसर है इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। यानी वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन जो होता है वो इंटरनेट कहलाता है। समझ गए सभी लोग। इंटर कनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन जो होता है वो इंटरनेट कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हेन अ कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स अपीयर्स एज ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड। जब विभिन्न कंप्यूटरों का संग्रह अपने ग्राहकों को एक सुसंगत प्रणाली के रूप में दिखाई देता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, irreducible BER floor is created in frequency selective channels due to dash। irreducible BER फ्लोर को डैश के कारण फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव चैनलों में बनाया जाता है। तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर फॉर ए वेरिएबल इन जावा। निम्नलिखित में से कौन सा जावा में एक वेरिएबल के लिए एक मान्य पहचान करता नहीं है। तो माई वेरिएबल है, वेरिएबल वन हो सकता है, डॉलर वेरिएबल हो सकता है, पर ये मान्य नहीं है। किसी नंबर से स्टार्ट हो तो वो वेरिएबल नहीं माना जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा है। तो आप सबको बता रहे हैं, आगे अगर किसी भी वेरिएबल के नंबर आ जाता है तो वो वेरिएबल नहीं होगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक द रिसीवर ऑफ द मैसेज यूजेस डैश टू क्रिएट प्लेन टेक्स्ट। डिजिटल सिग्नेचर तकनीकी में मैसेज रिसीव प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए डैश का प्रयोग करता है। तो ये है सेंडर पब्लिक की। जो सेंडर है वो एक पब्लिक की का इस्तेमाल करता है।
जिससे आसानी से यूजर को उसी की के द्वारा ओपन हो जाए। तो ये है सेंडर पब्लिक की इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सी सिक्योरिटी को प्रोटेक्शन लेयर होती है? तो इसमें प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन, ये भी राइट आंसर है इसका। एप्लीकेशन लेवल प्रोटेक्शन, ये भी है राइट आंसर। रिकॉर्ड लेवल प्रोटेक्शन, ये भी है इसका राइट आंसर। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इफ अ लिंक ट्रांसमिट्स 4000 frames per second and each slot has 8 bits, so what is the transmission rate of the circuit using time division multiplexing TDM? यदि एक लिंक प्रति सेकंड 4000 फ्रेम प्रसारित करता है और प्रत्येक स्लॉट में 8 बिट्स होते हैं, तो टाइम डिवीजन मल्टीफ्लेक्सिंग TDM का उपयोग करके सर्किट की ट्रांसमिशन दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है 8 और चौको 32, तो इसीलिए 32 kbps इसका राइट आंसर। 8 चौक 32 हो जाएगा, तो सीधा 32 kbps इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर, क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू डैश। क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग मैसेज के सुरक्षित रखने और डैश से अप्रभावित रखने के लिए होता है। तो मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए अटैकर से बचना होगा, हमें अटैकर से, अटैक से बचना होगा, यानी कोई अटैक ना करे हमारे डेटा पे। मैसेज पे कोई जब हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, तो उसे सुरक्षित करने, अटैक से बचाने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है सिमेट्रिक की, असिमेट्रिक की, बहुत सारा प्रोसेस है। क्रिप्टोग्राफी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के ऊपर बनाया गया है? तो इसको हम, एक नेटवर्क के ऊपर जब कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो हम, सिंपल सी बात है, उसे हम ओवरले नेटवर्क कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। डब्ल्यू स्टैंड फॉर, सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर सी। व्हिच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब? किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है? तो यह है स्टार, क्योंकि चारों तरफ से कंप्यूटर लगा दो तो बीच बीच में मान लो ये सेंटर है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। जो कि बीच में कंट्रोल है, इसका एक पीसी इधर है, एक पीसी इससे जुड़ा है, एक पीसी इससे जुड़ा है, एक पीसी इससे जुड़ा है, तो जो बीच में लगेगा वो स्टार टोपोलॉजी का हम यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एन आईपी पैकेट फॉर IPv4 और IPv6? IPv4 या IPv6 के लिए आईपी पैकेट का अधिकतम साइज क्या होता है? तो इसका 65535, यानी 65535, ये इसका साइज है। तो इसको याद रखना सभी लोग, 65535 इसका राइट आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सबको पता है कि a collection of interconnected computer and device that can communicate and share resources, यानी आप आपस में कनेक्टेड कंप्यूटर और डिवाइस का एक संग्रह है जो कम्युनिकेट और शेयर कर सकता है। इसे हम एक कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल इन जावा? जावा में बूलियन वेरिएबल का डिफॉल्ट मान क्या है? तो डिफॉल्ट मान बूलियन जो होता है वो फॉल्स कंडीशन पे होता है बाय डिफॉल्ट।
नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क? प्रथम नेटवर्क का नाम क्या था? सबको पता है ARPANET एजेंसी ने फर्स्ट नेटवर्क को डेवलप किया था। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताएं कि सर आपका ये त्रुटि है, ये प्रॉब्लम है, आप इसे थोड़ा अपडेट करिए। तो मैं श्योरली इस चीज़ को ध्यान दूंगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली वीडियो में आप सबको मिलते हैं। थैंक यू।